नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल न्यूज सपाटा पर। मैं हूं नीतीश। दोस्तों यहां बात करेंगे स्टेबलाइजर के बारे में। एक्चुअल में उमस का मौसम है, हम सभी एसी चलाते हैं और काफी जगह जरूरत पड़ती है स्टेबलाइजर की। तो यह काफी सारे सवाल हैं, जैसे कि स्टेबलाइजर की जरूरत आपको है भी अथवा नहीं है तो कौन सा लेना चाहिए। क्या साधारण स्टेबलाइजर एसी के साथ यूज किया जा सकता है? अगर स्टेबलाइजर को एसी के साथ यूज करेंगे तो क्या कंजप्शन बढ़ेगा या फिर क्या कंजप्शन घटेगा? अगर मान लीजिए स्टेबलाइजर को यूज नहीं करते हैं तो क्या एसी पर प्रॉब्लम आएगी, एसी खराब हो सकता है या क्या हो सकता है, और अगर करेंगे तो आपको क्या फायदा है? ये सारी चीजें, ऐसे ही बहुत सारे सवाल जो स्टेबलाइजर और एसी दोनों को मिला करके बने हैं, यहां मैं आपको इस वीडियो में उन्हीं के जवाब दे रहा हूं। साथ साथ आपको बताऊंगा कि कौन सा स्टेबलाइजर आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है जिसको आप यूज कर सकते हैं एसी के साथ। इस सभी स्टेबलाइजर्स के मैंने आपको लिंक दिए हैं वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से परचेज कर सकते हैं, मार्केट से कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। ये केवल एक सजेशन है मेरी तरफ से और आप कहीं से भी इस संबंध में गाइड लेकर के इनको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो यही आती है कि आपको स्टेबलाइजर की जरूरत है अथवा नहीं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है अपने एसी का कंजप्शन और साथ साथ आपके वहां आने वाला वोल्टेज। तो अब यहां हम देखें कि एसी को स्टेबलाइजर की जरूरत है अथवा नहीं, ये आपका पहला क्वेश्चन होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो और कमेंट में भी इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। तो यहां हम बात करें तो SUTR कंप्रेसर वाला अगर एसी है तो आपको एसी के साथ स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं है, यह बात आपको ध्यान रखना है। अब इसका रीजन ये है क्योंकि ये ऑलरेडी इस तरीके से बनाए जाते हैं, पावर फेलियर से ऑलरेडी ये प्रोटेक्ट होते हैं। तो SUTR कंप्रेसर वाले एसी चाहे कोई से भी हो, वहां आपको स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं है। अब जो दूसरा सवाल ये है कि इन्वर्टर एसी अगर हम यूज करते हैं, क्योंकि इन्वर्टर एसी और विंडो एसी दो तरीके के एसी होते हैं, तीसरा आजकल पोर्टेबल भी आ रहा है, उसके बारे में बताऊंगा कि वास्तव में वो काम का भी है या नहीं है। काफी सारे वीडियोज आपने देख लिए होंगे, लेकिन मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो यहां देख रहे हैं कि इन्वर्टर एसी मान लीजिए हमने लगाया हुआ है, तो क्या स्टेबलाइजर की जरूरत है? तो यहां इस बारे में हम बात करेंगे कि 160 से 245 वोल्ट तक की हम बात करें तो ये एसी इस हिसाब से बनाए जाते हैं कि इस फ्लक्चुएट पर ये काम कर सकते हैं, इस वोल्टेज पर ये काम कर सकते हैं। अगर इससे नीचे आपका जाता है वोल्टेज, फ्लक्चुएट होता है, तो यहां आपको इन्वर्टर एसी के साथ भी स्टेबलाइजर की जरूरत पड़ती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर इतना मेंटेन रहता है, 160 से ऊपर मेंटेन रहता है 245 तक, तो आपको जरूरत नहीं है। तीसरी बात करते हैं कि लो वोल्टेज से एसी डैमेज होता है क्या? यह सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक्चुअल में होता क्या है कि एसी हमने लगा दिया, लेकिन स्थिति यह है बिजली की कि बार बार आ रही है, जा रही है, लेकिन इसी बीच कई बार डिम लाइट आती है, वोल्टेज एकदम लो हो जाते हैं, और उसमें एसी की कंडीशन क्या हो सकती है? एक्चुअल में जब वोल्टेज लो होता है तो जो एसी की मोटर होती है वो बिजली ज्यादा खींचती है, इससे उसको जोर पड़ता है, उस पर जोर होता है और वो इस कारण हीट पैदा करती है। तो इससे उसकी 15 से 20% एफिशिएंसी घट जाती है और हीटिंग इतनी ही परसेंट बढ़ जाती है। इसलिए हमें स्टेबलाइज की जरूरत पड़ती है ताकि वो इस वोल्टेज को मेंटेन कर सके। तो यहां इसका ये एक सीधा सा जवाब था। अब इसमें दो चीजों का नुकसान होगा आपको, एक तो होगा आपके एसी की मोटर का, दूसरा नुकसान हो सकता है एसी की लाइफ का। जब मोटर ज्यादा कंजप्शन बिजली खींचने के लिए करेगी, ज्यादा यूज आएगी, ज्यादा पावर लगाएगी, तो मोटर पर इफेक्ट पड़ेगा, उसका आपकी एसी की लाइफ पर भी असर पड़ेगा, उसकी कूलिंग पर भी असर पड़ेगा। इसलिए स्टेबलाइजर की जरूरत उन्हें है जहां वोल्टेज 160 से नीचे जा रहा हो। अब एक चीज और, मान लीजिए आप एसी लगा लिया और उसके बाद आपका वोल्टेज सिमिलर बना हुआ है, यानी कि लगातार एक रिदम में आपके लाइट आती है, तो वहां आपको किसी भी तरीके के स्टेबलाइजर की या एक्स्ट्रा ऐसी यूनिट की जरूरत नहीं है जो आपके वोल्टेज को मेंटेन करे। तो वहां आपके वोल्टेज को मेंटेन करने की जरूरत पड़ ही नहीं रही है। तो ऐसा शहरी क्षेत्र जहां वोल्टेज लगातार सेम आते हैं, सिमिलर्स आते हैं और कटिंग की प्रॉब्लम नहीं है लाइटिंग की, तो वहां आपको स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं है। कई बार स्टेबलाइजर को इन्वर्टर बोल जाता हूं, तो वो आप स्टेबलाइजर ही समझ लेना। तो ये आपके 3 क्वेश्चन हुए, लेकिन कुछ क्वेश्चन और हैं जिनके जवाब आपको जानने जरूरी हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है हमें कौन सा स्टेबलाइजर लेना है, कितने केवीए का लेना है, ये सबसे बड़ी बात आती है। तो देखो 1.5 टन तक का अगर हम एसी यूज करते हैं, 1.5 टन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि अमूमन घरों में 1.5 टन का ही एसी यूज आता है, ठीक है।
तो 1.5 टन तक का एसी हम यूज करते हैं तो 4 किलोवाट का 4 केवीए का आपको स्टेबलाइजर बहुत है। और ये इतना बढ़िया रहेगा आपके किसी भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के लिए, ये सबसे बढ़िया आपको रहता है। इसमें कंप्लीट पावर प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। तो 4 केवीए का आपको ध्यान रखना है। ब्रांड आपको मैंने बता दिए, सजेस्ट कर दिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इनका लिंक भी दिया हुआ है। अब एसी के साथ स्टेबलाइजर हम मान लो यूज करते हैं, तो क्या जब एसी बंद करते हैं तो उसे बंद करना चाहिए? तो बेटर तो यही रहेगा कि आप दोनों को बंद करें। पहले आप एसी को बंद करें, फिर आप स्टेबलाइजर को बंद करें। चलाते टाइम आप पहले स्टेबलाइजर को चलाएं, फिर एसी को चलाएं। आगे पीछे कर सकते हैं, ये एक मैंने सिस्टम बताया, इसमें बहुत बड़ी गणित लगाने की जरूरत नहीं है। एक बात और है कि बढ़िया स्टेबलाइजर कैसे चुने, तो इसमें 2-3 चीजें आपको ध्यान रखना है। वोल्टेज, करंट और पावर प्रोटेक्शन, ये 3 चीजें ही होती हैं। अगर इन पर आपका ध्यान है, इनको आप सही तरीके से समझ लेते हैं, तो आप अच्छा स्टेबलाइजर चुन पाएंगे। ये 3 चीजें ही देखनी है। मैंने आपको बता दिया 4 केवीए का लेना है। अगर 160 से नीचे वोल्टेज जाता है तो आपको जरूरत है। SUTR वाला कंप्रेसर है तो आपको जरूरत नहीं है। वोल्टेज जिस एरिया में बार बार कम या ज्यादा होती है वहां तो इसकी सख्त जरूरत है। अब एक चीज और है, ISSV, इंडियन स्टैंडर्ड सर्विस वोल्टेज, इसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा बेस्ट स्टेबलाइजर कौन सा आपको समझ में आता है। तो यहां आपको देखना है 230 VAC से लेकर के 230 VAC से 50 मेगाहर्ट्ज तक के स्टेबलाइजर्स में से आपको जाना है। मैंने आपको बता दिया वहां ये केवल एक स्टैंडर्ड मानक है जो मैंने बताया, लेकिन आप 4 केवीए से कम का आपको नहीं लेना है। तो ये था एसी और स्टेबलाइजर का मेल। आपको कैसे करना है, कैसे यूज करना है, क्या आपको बेनिफिट्स होंगे, क्या आपको नुकसान होंगे, क्योंकि ये कमेंट्स काफी दिनों से बने हुए थे। वीडियो पसंद आए तो यारो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।